ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद को चैलेंज करके रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को खड़ा किया और जनता के लिए काम करने के लिए जुटे। वोट बैंक की पॉलिटिक्स को समाप्त करके विकासवाद की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मित्रों, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जहां परिवार, पार्टी ही परिवार है और सबको साथ लेकर के चलते हैं। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी आपको बताना चाहता हूं कि यह जो कार्यालय है, इसको हम ऑफिस नहीं कहते हैं, इसको हम कार्यालय बोलते हैं। क्यों कार्यालय बोलते हैं? ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है, और कार्यालय 24 घंटा 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज 24 घंटा 7 दिन 365 दिन ये खुला ही रहता है। इसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं। ये कार्यालय है और ये संस्कार केंद्र है, ये संस्कारों का केंद्र है। यहां हमको संस्कार मिलते हैं पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और मैं जोशी जी से निवेदन करूंगा कि जोशी जी, यहां एक रीडिंग सेक्शन जरूर बनाइए, पढ़ने का सेक्शन जरूर बनाइए, और डिजिटल लाइब्रेरी को मजबूत कीजिए, और भरतपुर का पूरा इतिहास अच्छी तरीके से उस लाइब्रेरी में रखा हो, और कोई पार्टी का कार्यकर्ता भरतपुर के इतिहास से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, उसको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा रिसर्च सेंटर खोलिए, रिसर्च कीजिए। ये कार्यकर्ताओं को संस्कार लगने चाहिए। हम सत्ता में गद्दी पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, गद्दी पर बैठने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए हैं। इसलिए एक समय था हम ये व्यवस्था नहीं कर सकते। आज आपके पास कॉन्फ्रेंस रूम है, आज पदाधिकारियों के लिए कमरा है, आज जिला अध्यक्ष के लिए अलग कमरा है, हॉल अलग से है जिसमें आप बैठक कर सकते हैं और 100-50 लोगों के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। इसका सदुपयोग करते हुए संस्कार केंद्र के माध्यम से लोगों को अच्छे संस्कार दिए जाएं और कार्यालय उसमें उपयोग में आए, ये मेरी इच्छा है और इसको आप जरूर पूरा कीजिए ताकि कार्यकर्ताओं में संस्कार आ सके। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो हमको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज किस तरीके से परिवर्तन आया है। देखिए, 2014 के पहले भारत एक भ्रष्टाचारी राज्य के रूप में देखा जाता था दुनिया में। करप्ट स्टेट, करप्ट नेशन, घोटाले पे घोटाला, 2G, 3G, 4G, स्कैम, पानी के अंदर नहीं छोड़ा, गगन में नहीं छोड़ा, धरती पर नहीं छोड़ा, कोयला स्कैम, अलकतरा स्कैम, एक पर एक घोटाले। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद दुनिया में भारत का डंका बजा और दुनिया में भारत की फांसी बनी। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, आज से 2014 के पहले जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता भारत के बारे में चर्चा करता था तो वो हमेशा कहता था इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब हमको दोनों को साथ रख करके ये लड़ने वाले दो देश हैं, ये इंडिया एंड पाकिस्तान, इस तरीके से हमारे को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हमारे बारे में संबोधन होता था। 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद इंडिया की चर्चा जब होती है तो इंडिया इंडिया है, पाकिस्तान गौण हो गया, कोई चर्चा नहीं करता पाकिस्तान को और भारत से जोड़ना समाप्त हो गया। 2014 से पहले जब कोई भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता था तो क्या चर्चा करता था? टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान, हमारा झगड़ा, यही होती थी चर्चा। आज प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, अमेरिका में और भारत के रिश्ते ने नई ऊंचाइयां ली हैं और आज हमारे समझौते होते हैं तो स्पेस पर समझौता होता है।
हमारा समझौता होता है तो क्रायोजेनिक इंजन पर समझौता होता है, हमारा समझौता होता है तो यहां एफडीआई आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, इस पर हमारा समझौता होता है। और हमको टेक्निकल सपोर्ट भी एक दूसरे को देने का समझौता होता है। कोई टेररिज्म की बात हम नहीं करते, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश को सुरक्षित रख करके चलाने की हमने सामर्थ्य पैदा कर ली है और हम भारत आगे बढ़ रहे हैं, इसको हमको समझना चाहिए। कोई हमको बॉस के नाम से, मोदी जी यू आर दी बॉस, मोदी जी यू आर दी हीरो, मोदी जी आप परिवर्तन के वाहक हो। आज ये सूचक पापुआ न्यू गिनी का प्रधानमंत्री पांव छू करके मोदी जी का अभिवादन करते हैं। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री वहां से न्यूजीलैंड से फ्लाई करके सिडनी ऑस्ट्रेलिया आता है सिर्फ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। द ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट मिस्र, उस मिस्र के हमारे सबसे बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री जी को मिलता है। दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको इतने ज्यादा देशों ने सबसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है, तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए दुनिया में हमारा डंका बजा है। लेकिन इसके साथ साथ भारत भी आत्मनिर्भर हुआ है, भारत भी मजबूत हुआ है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इन सबको ताकत किसने दी है? तो हमारे केंद्र के मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को भोजन के 2 वक्त की व्यवस्था करना, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या 1 किलो दाल देना, इसने भारत की गरीबी को 22% से घटा करके 10% से भी कम पर लाके खड़ी कर दी और अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और हम नहीं बोल रहे हैं, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बताती है कि भारत ही आर्थिक दृष्टि से एक उज्जवल बिंदु दिखता है जहां से उजाला होगा, और यही ब्राइट स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है और सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में भारत को देखा जा रहा है। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन। मैं जल जीवन मिशन में आगे भी बताऊंगा। हमारे गजेंद्र शेखावत जी जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया गया, और दुख के साथ बताना पड़ता है कि सबसे पुअर परफॉर्मेंस राजस्थान की है। सबसे ज्यादा पैसा दिया गया जल जीवन मिशन में और सबसे पुअर परफॉर्मेंस ये 29वें नंबर पर खड़ी है गजेंद्र जी, 29 नंबर में, 32 में से 29वां, 32 प्रदेशों में 29वां नंबर है, नीचे से 29वां नंबर। यह स्थिति आकर के खड़ी। इसलिए मित्रों, और मैं चाहूंगा आप सब लोग इन आंकड़ों को ध्यान में रखो, याद रखो, लोगों को बताओ। और इसीलिए मैं